जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाखा। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल जी के लिए 5 तरह के प्रसाद बनाएंगे जो कि हमारे कान्हा के सबसे पसंदीदा व्यंजन हैं। तो पहले हम धनिया की पिंजरी बनाएंगे। तो कढ़ाई में 2 चम्मच इतना देसी घी डालेंगे। इसमें हम कटे हुए काजू बादाम पिस्ता, सूखे खजूर और चिरौंजी है वो डालेंगे। ये आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। घी में सूखे मेवे को अच्छे से फ्राई करने से उनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच खसखस है वो डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और कुछ सूखे नारियल के स्लाइसेस भी है वो भी डालेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप मखाने लिए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप करके लिया है। तो इसे अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि इसका कलर है वो हल्का भूरा नहीं होता है तब तक। जब नारियल और मखाने हल्के भून जाएंगे तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच किशमिश है वो डालेंगे और बस कुछ मिनट के लिए इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छी तरह से भून चुका है तो इसे हम बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम 2 चम्मच इतना घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है तो इसमें 1 कप धनिया की पाउडर है वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया की पाउडर ली है, मतलब धनिया को मैंने घर पर ही पीस लिया है। इससे इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रखकर इसे भून लेते हैं। इसे भूनते वक्त आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो इसका मतलब ये भूनकर तैयार है। इसे हम फ्राई किए हुए मेवे के ऊपर डालेंगे। अब इसमें आधा कप बूरा या फिर आप इसमें पीसी हुई चीनी डाल सकते हैं। इसी के साथ चुटकी भर इलायची पाउडर है वो भी डालेंगे और बस सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आखिर में हम तुलसी के पत्ते डालेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी धनिया की पिंजरी तैयार है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे लड्डू गोपाल का सबसे पसंदीदा माखन मिश्री। गाय के दूध के ऊपर जो मलाई जमी थी उसे मैंने बचा के रखा था। तो ये 2 दिन की मलाई है। तो बस हमें मलाई को चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लेना है। देखिए 30 सेकंड में ही मक्खन तैयार हुआ है। तो इसे हम और 30 सेकंड के लिए और फेंटेंगे चम्मच से। प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे 1-2 दिन पहले की मलाई लेंगे। अगर आपने बहुत दिनों तक मलाई को जमा के रखा है तो उससे स्मेल आता है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और 2-3 बार मक्खन को अच्छे से पानी से धो लेंगे, जिससे इसमें थोड़ा भी दूध का स्मेल होगा वो निकल जाएगा और बहुत ही शुद्ध माखन बनके तैयार होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। माखन बहुत ही सॉफ्ट है तो इसे हम जमने के लिए 2 टुकड़े बर्फ़ के डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत ही अच्छे से माखन बन गया है, बहुत ही फ्लफ़ी बना है, आप देख सकते हैं। इसमें हम मिश्री डालेंगे, आप बूरा भी डाल सकते हैं। इसमें माखन मिश्री बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। तो हमारे प्यारे कान्हा जी के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ माखन ज़रूर बनाइएगा। अब हम बनाएंगे जन्माष्टमी पंचमेवा पाक। तो कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हुआ है तो इसमें हम बारीक कटे हुए काजू बादाम पिस्ता, सूखे खजूर और चिरौंजी है वो डालेंगे। तो बस सुनहरा कलर आने तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर के बाद इसमें हम किशमिश डालेंगे। क्योंकि किशमिश जल्दी फ्राई होते हैं तो इन्हें हमें लास्ट में ही डालना है। तो जब तक ये अच्छे से फूल के फ्राई नहीं हो जाते हैं तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। ओके, अच्छे से फ्राई हुआ है तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसी में हम 1 छोटा चम्मच घी और डालेंगे। घी गर्म हो चुका है तो 2 बड़े चम्मच इतना गोंद लिया है मैंने वो डालेंगे। तो गोंद को अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि ये अच्छे से फूल नहीं जाता है तब तक। तो इसे अच्छे से सेकेंगे ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। तो आपको धीमी आंच पर रखकर इसे फ्राई करना है। ओके, अब गोंद फ्राई हुआ है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम क्रश करेंगे। देखिए इस तरह से हमने गोंद को क्रश करके लिया है। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने सूखे मेवे को फ्राई करके रखा था। अब कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसी में हम मखानों को भूनेंगे। तो आधा कप मखाने लिए हैं, इन्हें मैंने रफली चॉप करके लिया है। तो बस इसे अच्छे से सेक लेते हैं जब तक कि हल्के करारे नहीं होते हैं तब तक। अब इसमें हम आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल है वो डालेंगे। धीमी आंच पर रखकर अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर है ना वो भूरा नहीं हो जाता है तब तक। तो चम्मच से लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो देखिए थोड़ी देर के बाद ये अच्छी तरह से भून चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। अब चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप और पाव कप इतनी चीनी डालेंगे बर्तन में।
इसमें हम आधा कप इतना पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से पिघलने के लिए रख देते हैं। थोड़े से केसर भी डाल रही हूँ, वैसे ये ऑप्शनल है, तो चम्मच से या स्पैचुला से हमें चलाते रहना है। हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है। केयरफुली चेक करेंगे, इसमें एक तार बन रही है तो इसका मतलब चाशनी अच्छे से पक गई है। तो इस दरम्यान हमने जो फ्राई किए हुए सूखे मेवे, गोंद, मखाने हैं, उसका जो मिश्रण है वो डालेंगे इसमें। इसी के साथ चुटकी भर इलायची पाउडर है वो भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने सूखे मेवे का जो मिश्रण है उसको मैंने पीसा नहीं है, चाहे तो आप इसे दरदरा पीस के भी ले सकते हैं। तो बस चाशनी में इसे हमें 2-3 मिनट के लिए पकाना है। जब हमें लगे कि चीनी है वो जमने लगी है तो तुरंत ही हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसे हम घी लगाए हुए प्लेट में या फिर ट्रे में निकाल लेते हैं। इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे ताकि इवनली सेट हो सके। और ध्यान रखें, इसे हमें हल्का गर्म रहते ही इसे आपको कट करना है, क्योंकि जल्दी हार्ड हो जाता है तो कट करने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो आप अपने मनपसंद आकार अनुसार इसे कट कर सकते हैं। तो मेवा पाक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद मेवा पाक अच्छे से जम गया है। अगर ये बहुत ही हार्ड है, निकल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे आप फिर से चूल्हे पे रखें, जिससे चीनी है ना वो हल्की मेल्ट होती है, फिर ये आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे पंचमेवा पंचामृत। इसके लिए 1 कप ताज़ा और कच्चे गाय का दूध ही लेना है हमें। इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी मिलाएंगे। 2 बड़े चम्मच गाय के दूध से घर पे बनाई हुई हम इसमें दही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, पंचामृत बनाने के लिए ना हर स्टेट की विधि अलग है। अब इसमें हम आधा चम्मच जितना शहद है वो डालेंगे। पाव चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। क्योंकि हम पंचमेवा पंचामृत बना रहे हैं तो मैंने 5 प्रकार के मेवे लिए हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, सूखे खजूर के टुकड़े, मखाने लिए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप करके लिया है, चिरौंजी और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है, वो डालेंगे इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3-4 तुलसी के पत्ते, जिन्हें हम हल्का तोड़ के डालेंगे इसमें। आधा चम्मच गंगाजल डालेंगे, वैसे ये ऑप्शनल है। तो बस इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारे कान्हा जी के लिए पंचमेवा पंचामृत बना लिया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत से कम नहीं है। अब आखिर में हम बनाएंगे मथुरा के पेड़े। पहले ना हम तगार बनाएंगे, जिसके लिए पैन में 1 कप और पाव कप इतना चीनी डालेंगे, यानी 250 ग्राम चीनी है ये। इसमें आधा कप पानी मिलाएंगे, चम्मच से अच्छी तरह से मिलाएंगे। बेसिकली हमें गाढ़ी चाशनी बना लेनी है। तो मार्केट में बूरा आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या फिर पतंजलि का भी बूरा आता है, वो भी अच्छा रहता है। तो अगर आपको किसी दुकान में बूरा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो इसे हम घर पर भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम बना रहे हैं। चाशनी अब थोड़ी गाढ़ी हुई है तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अंगूठी से हम चेक करेंगे, देखिए इसमें एक तार बन रही है। इसे हम और कुछ मिनट के लिए पकाएंगे। तो बेसिकली मिठाइयों में ना बूरा या तगार का ही प्रयोग होता है, खास करके मथुरा के पेड़े के लिए। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी मिलाने के बाद इसमें झाग आने लगेगा, तो अब हम तुरंत ही गैस की फ्लेम को कर लेते हैं बंद और पैन को हम चूल्हे से हटाकर किचन के काउंटर पर रखेंगे और लगातार हम चम्मच से इसे मिक्स करते रहेंगे। इसे हम मिक्स करते रहेंगे जिससे तगार है वो हल्का बने। अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े चंक्स रहेंगे। तो देखिए इस तरह से होना चाहिए। अगर आपका तगार है वो बहुत हार्ड बना, कोई बात नहीं, आप इसे मिक्सी में बाद में पीस सकते हैं। अगर इसमें बड़े टुकड़े दिखते हैं तो आप छन्नी से छान कर ले सकते हैं। देखिए हमारा बूरा या तगार तैयार है, तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसे आप ना बेसन के लड्डू के लिए, मिठाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम दूध से मावा बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पेड़े बनाने के लिए हलवाई दूध को देर तक पकाते रहते हैं। सिर्फ दूध को हमें गाढ़ा होने तक चलाते रहना है, जब तक ये मावा बन के तैयार नहीं हो जाता है तब तक। बस आपको बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है ताकि दूध है वो तले से जले नहीं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इस दौरान आप बाकी के काम भी कर सकते हैं किचन रिलेटेड। देखिए अब ये रबड़ी जैसा बन गया है, तो हमें अब चम्मच से चलाते रहना है क्योंकि मावा है वो जले नहीं। देखिए अब सफ़ेद मावा तैयार हुआ है।
मथुरा के पेड़े बनाने के लिए ना अच्छे से भुना हुआ मावा का इस्तेमाल होता है। चाहे तो आप मार्केट का भी मावा ले सकते हैं, बट घर पे बनाया हुआ मावा की बात ही अलग है, क्योंकि बाहर के मावे में ना सोडा रहता है। तो यहाँ पर हम कोई सोडा या फिर कुछ मिलावट नहीं कर रहे हैं। तो ये हम घर पर बना रहे हैं तो 100% प्योर मावा बन के तैयार होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा शुद्ध मावा बन के रेडी है। इसका कलर पूरा होना चाहिए। मावा या खोए को अच्छी तरह से भूनेंगे ना तो जो पेड़ा है ना वो लंबे समय तक फ्रेश ही रहेगा। आप इसे टेस्ट करेंगे ना तो हल्का मीठा रहेगा मावा। यहाँ पर हमारा मावा अच्छी तरह से भून चुका है। हमें इसमें घी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं लगी है। तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो 2 लीटर दूध से ना 360 ग्राम मावा बना है। मैंने वज़न करके देखा था। मावा हल्का गर्म है तो इसे अब हम परात में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार बूरा या तगार डालेंगे, जिसे हमने शुरुआत में ही बना के रखा था। तो जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 4-5 बड़े चम्मच ही तगार डाल रही हूँ। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। तो 7-8 इलायची को मैंने कूट कर लिया है। तो इलायची का स्वाद अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मथुरे के पेड़े में ना हल्की इलायची होती है, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब क्लीन हाथों से हमें अच्छे से मसलते हुए बूरा और मावा को मिक्स कर लेना है। हलवाई लास्ट में बूरा या तगार डालते हैं मावे में। मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे मावा और बूरा है वो एक साथ कंबाइन हो जाए। अब चलिए इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये जो पेड़े हैं ना वो थोड़े चपटे और दबे दबे से ही रहते हैं। अगर आपको गोल शेप देना है वैसे भी आप बना सकते हैं। तो पहले हम सारे पेड़े बना लेते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेड़ों को हम तगार में अच्छी तरह से कोट करेंगे। चीनी एक प्रिजर्वेटिव है, जिससे पेड़े हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तगार बनाया, फिर मावा बनाया, फिर इसके हमने मथुरा के पेड़े बना लिए। आपको पता ही होगा मथुरा के पेड़े बहुत ही पसंद है हमारे कान्हा जी को, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 5 तरह के कान्हा जी के सबसे पसंदीदा प्रसाद बना लिया है। भोग लगाने से पहले इसके ऊपर हम तुलसी महारानी के पत्ते ज़रूर रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो इस जन्माष्टमी पर इन्हें ज़रूर बनाइएगा हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए। जय श्री कृष्णा।